जय श्री कृष्ण दोस्तों। सन 2002 में अक्षरधाम आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने 30 लोगों को मार डाला था, काफ़ी लोग घायल हुए थे। आतंकियों को ख़त्म करने के लिए सेना की एक टुकड़ी आई, उसकी अगुवाई एक अधिकारी कर रहे थे। उस अधिकारी ने अपने साथी सैनिकों कमांडो की न कि जान बचाई, बल्कि गोलियों से छलनी होने के बावजूद एक आतंकवादी को मार डाला था। आतंकियों को मारने के लिए सेना आई, सैनिक थे, कमांडो थे जो छुपे हुए आतंकियों को ढूंढ रहे होते हैं। इस दौरान कुछ कमांडो सैनिक आतंकवादी के निशाने पर होते या एक अधिकारी देख लेते हैं अपने कमांडो साथी सैनिकों की जान बचाने के लिए दौड़ लगाते हुए निर्देश देते हुए अपने साथी कमांडो सैनिकों की जान तो बचा ली, लेकिन इस दौरान उस अधिकारी के चेहरे पर एक गोली लग गई। चेहरे पर गोली लगना, चेहरा पकड़कर बेहाल होकर वहीं पर उस अधिकारी को गिर जाना था। मृत्यु तो निश्चित थी, चेहरे पर गोली लगी थी, यही सोचकर उस अधिकारी ने आतंकी की तरफ दौड़ लगा दी। आतंकी ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। अधिकारी का शरीर गोलियों से छलनी हो गया। अधिकारी पहुंचे आतंकी तक और आतंकी को गोली मार दिया। आतंकी को मरने से पहले इस असाधारण वीरता, अदम्य साहस, पराक्रम के लिए उन्हें वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मान दिया गया। नाम था सूबेदार मेजर सुरेश चंद्र यादव। सूबेदार मेजर सहायक कमांडेंट सुरेश चंद्र यादव महारा रेजिमेंट के साथ एक भारतीय सेना के जूनियर कमीशन्ड अधिकारी थे और 51 SAG NSG में एक अधिकारी थे, जिन्हें ऑपरेशन वज्र शक्ति में इनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म खातून खेरा, अलवर, राजस्थान में 1 जून या 1 जुलाई 1961 को हुआ था। श्री गोकुल यादव उनके पिता थे और श्रीमती डोडी देवी उनकी मां थी। उन्हें 1989 में भारतीय सेना की 13 महारा रेजिमेंट में भर्ती किया गया था। यह दिसंबर 2001 से 51 SSG में शामिल हो गए थे। दोस्तों, 24 सितंबर 2002 को 2 सशस्त्र आतंकवादियों ने अक्षरधाम स्वामी नारायण मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में प्रवेश किया। उन्होंने भारी गोलाबारी शुरू कर दी। आतंकवादियों ने 30 लोगों को मार डाला और कॉम्प्लेक्स में मौजूद 20 लोगों को घायल कर दिया। इस स्थिति में NSG को जिम्मेदारी दी गई। असिस्टेंट कमांडेंट सुरेश चंद्र यादव इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। या आतंकवादियों को विचलित करने के लिए कमांडो के एक समूह का नेतृत्व कर रहे थे और अन्य कमांडो को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, जो आतंकवादियों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। आतंकवादी अंधेरे की आड़ में थे। इस बीच एक कमांडो को एक बंदूक की गोली लग गई। यादव ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना भारी आग के बीच आगे बढ़े और कमांडो को सुरक्षित निकाल लिया। उनकी टीम के कमांडर भी भारी फायर में थे। यादव अपनी टीम कमांडर को कवर फायर देने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपनी टीम कमांडर के साथ संपर्क स्थापित किया। उन्होंने ग्रेनेड फेंका और आतंकवादियों पर गोलाबारी की। वह आतंकवादियों के सीधे निशाने पर आ गए। अपने साहसी कार्य के लिए बाकी टीम को आतंकवादियों के प्रति सुरक्षित रखने के लिए वो आगे आ गए। जब वह आतंकवादियों से 5 मीटर की दूरी पर थे, तब उनके गंभीर रूप से घायल करते हुए उनके चेहरे पर गोली लग जाती है। गहराई से खून बहने के बावजूद उन्होंने आतंकवादी को करीब तिमाही में मार डाला। उन्होंने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया और राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। दोस्तों, ऑपरेशन वज्र शक्ति में राष्ट्र के लिए उनकी वीरता, साहस, असाधारण नेतृत्व और बलिदान के लिए सहायक कमांडेंट सुरेश चंद्र यादव को भारत के सर्वोच्च शक्तिशाली वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। वह अपनी मां श्रीमती डोडी देवी, पिता श्री गोकुल राम यादव, पत्नी श्रीमती चंद्रा और सुनीता, मनोज कुमार और संदीप सिंह नाम के 3 बच्चों के
पिता थे। दोस्तों ऊंचे हौसले की वो मिसाल थे। सूबेदार मेजर सुरेश चंद कहलाएं, सीमा पे खड़े जब वो तन कर दुश्मन के भी पसीने छूट जाएं। अशोक चक्र नाम मिला ऐसे ही लहू से सींची वतन की माटी, गोली सीने पे खाई हंस कर फिर भी माँ भारती की लाज बचाई। दोस्तों तीर सी धार सी थी उनकी बातों में, आंधी से टकराते थे जज्बातों में, मरते दम तक जो लड़े वो अमर हुए हिंद के जज्बातों में। जय हिंद की धुन दिल में रख कर वो शहीदों के सरताज बने। सुरेश चंद यादव नाम सुनते ही हर हिंदुस्तानी का सीना तन जाए। दोस्तों तीर सी चली थी वो ललकार, सरहद पे गूंजा एक ही नारा, सुरेश चंद यादव नाम सुनते ही कांप गया दुश्मन सारा। गोली लगी मगर कदम ना डोले, सीने पे गोली होठों पे भारत, अशोक चक्र पाया वो सच्चा सबूत जिसने मातृभूमि को दिया हर पल समर्पित। माँ की गोद सुनी कर गया मगर करोड़ों दिलों में बस गया, शहीदों से सबसे ऊंचा नाम सुरेश चंद का परचम लहरा गया। तीर सी भरकुटी तीर सी आँख तीर सी थी उसकी हर एक सांस, सूबेदार मेजर वो रण बाकुरे जिनके सामने झुकी थी मौत भी खास। अशोक चक्र की शान बढ़ाई, खून से वतन की माटी सजाई, बुलेट प्रूफ जज्बा था सीने में, मौत को भी पीछे छोड़ आई। नाम रहेगा जब तक धरती सुरेश चंद की गाथा अमर रहेगी, हर बच्चा बच्चा गाएगा ये वीर तेरी कुर्बानी अमर रहेगी। दोस्तों गोली सीने पर खाई मगर हौसला ना गिरा, मौत सामने खड़ी थी मगर कदम ना हिला। सूबेदार मेजर सुरेश चंद नाम था उनका, जिनके आगे खुद काल भी सिर झुका गया। अशोक चक्र मिला वो शान बढ़ा गए वतन की, ऐसे लाल पे हर माँ को नाच होता है। तीर सी नज़र थी तीर सी धार थी दुश्मन की, हर चाल पे भारी मार थी, सरहद पे खड़ा था वो शेर अकेला, सुरेश चंद यादव नाम वीरों का सरदार था। शहादत पाकर भी अमर हो गया, जो देश के लिए जिया वो देश के लिए मरा। दोस्तों माटी के कर्ज को उतारा, खून से सींच कर हाथ में तिरंगा थामे चला हंस कर। अशोक चक्र की चमक बता रही है जग को, सुरेश चंद जैसे जवान कम होते हैं इस धरती पर। नाम लेंगे तब तक जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर गाथा तेरी हर जुबा पे जिंदा रहेगी। दोस्तों सरहद का वो वीर था, ना डरता था मौत से, एक इशारे पर दुश्मन की तोड़ देता कतार को। दोस्तों सूबेदार मेजर सुरेश चंद यादव की बात ही निराली, सीने पे गोली खाकर भी मुस्कुराता रहा वो, अशोक चक्र पाकर अमर हो गया नाम उनका, हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कता है वो। दोस्तों नाम लिखा सीने की शान पर, मौत भी सलाम करे ऐसे जवान पर। सूबेदार मेजर सुरेश चंद की गाथा सुनो, अशोक चक्र सजा सीने की जान पर। दीवार बनकर खड़ा था सरहद की आन पर, दुश्मन की गोली भी फिसल गई अरमान पर। सुरेश चंद यादव शेर था वो हिंद का, कुर्बानी दे गया माँ भारती की शान पर। सरहद भी जश्न मनाती ऐसे लाल पर, जो जीते जी मर गया वतन की ढाल पर। अशोक चक्र मिला जो इतिहास गवाह बना, सुरेश चंद यादव नाम लिखा अमर सवाल पर।